हो गए हैं और एक भी नया पीएसयू नहीं बना। और सरकार कह रही है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी कंपनीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे ओएनजीसी, बीएचईएल। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया को चाहिए थी जॉब्स, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, तब 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने पीएसयूज की फाउंडेशन रखी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना देश का फर्स्ट पीएसयू। ओवर टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने कई नए पीएसयूज बनाए, जैसे राजीव गांधी जी के टाइम पे 16 नए पीएसयू बने, वहीं वाजपेयी जी के टाइम पे 17, लेकिन मोदी जी के टाइम पे एक भी नहीं। फिर आया 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंडिया एंटर्ड द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। Our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU and he privatized 23 number of PSU of लास्ट के 10 इयर्स में एक भी नया पीएसयू नहीं बना। एयर इंडिया से बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पीएसयू बनने से जॉब क्रिएट होती है, एसेंशियल चीज जैसे कि फर्टिलाइजर, फ्यूल जैसी चीजों की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी है, जैसे कि स्लो डिसीजन मेकिंग, नॉट अडेप्टिंग टू द चेंज और कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क की वजह से होते हैं इकोनॉमिक लॉस, जिसका बीएसएनएल एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्राइवेटाइजेशन से प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है और गवर्नमेंट का इकोनॉमिक बर्डन भी कम होता है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। पीएसयूज को रिफॉर्म करो, ऑटोनॉमी दो और पब्लिक इंटरेस्ट को सेफ रखो, क्योंकि सब कुछ बेच देना कोई सोल्यूशन नहीं है। कमेंट में हमें जरूर बताना क्या पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन करना सही है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए समराइज को फॉलो और डाउनलोड करना मत भूलना।